और हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है बच्चों, क्या आपको पता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है ये लैंड को डिग्रेडेशन कराने में पूरे तरीके से सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि लैंड डिग्रेडेशन कराता है, उसके वजह से ये होता है, दैट इज नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं? नेचुरल फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटी हो गई आपकी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, ये जो अलग अलग टाइप की ये सब नेचुरल फोर्सेस होते हैं बच्चों। आप कहोगे कि ये ग्रेविटी किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन कराता है, तो सोचो कि अगर यहाँ पे एक कोई ऊंचा सा ऐसे क्या हो गया, एक माउंटेन हो गया, ठीक है। अब ये जो माउंटेन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये सब चीज जो है यहाँ पे अर्थ अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है, और ये फोर्सेस यहाँ पे लगातार एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भी ये जो लैंड डिग्रेडेशन है ये हमें होते हुए दिखता है। और क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन का? जैसे कि कहीं एक्सट्रीम वेदर डिस्टर्ब होता है। अब एक्सट्रीम वेदर क्या होगा? सपोज दैट वहां पे क्या हो जाए, वहां पे फ्लड आ जाए, वहां पे ड्रॉट पड़ जाए, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाए, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाए। तो ये सब क्या होता है बच्चों, ये इन्हें हम इंक्लूड करते हैं एक्सट्रीम वेदर में। इसके अलावा जो ह्यूमन काजेस हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब घास फूस है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन क्या करता है, अपने कैटल्स को लाता है और ग्रेजिंग करा करके इस तरीके से पूरा पूरा घास साफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वर्षा होती है, ठीक है, अगर रेन होता है, तो ये जो जमीन है, पानी अपने साथ जब बहेगी तो इस मिट्टी को लेते हुए आगे बढ़ जाएगी, रुकेगी नहीं। ये भी एक कारण होता है लैंड डिग्रेडेशन का। क्लियर है आपको? और क्या कारण हो सकता है सोचो? और ये भी कारण हो सकता है कि जो ह्यूमन है इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये एक्सेसिव यूज करना स्टार्ट कर दे फर्टिलाइजर का, ठीक है। जो फर्टिलाइजर बच्चों खेतों में डाला जाता है ताकि पैदावार जो है वो अच्छी हो, जो हमारी पर्टिकुलर फिक्स लैंड है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में जो हमारे नेट्स एरिया में बच्चों जो क्रॉप्स यूज करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो ताकि मुनाफा ज़्यादा हो, ठीक है, और फसल अच्छी हो। तो वहाँ पर ये जो प्रैक्टिस हुई है इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। और बच्चों, और जैसे कि एक अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण हो गया जैसे, ठीक है। एक बहुत बड़े से लैंड पर क्या किया, शहर बसा दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसके वजह से हमें ये जो फिनोमेना है डिग्रेडेशन का देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, माइनिंग हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं।